Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your English teacher Miss Rabia here, and I welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 to grade 5. This video is about Unit 4 of English Class 5, The Pride of Pakistan, Pakistan ka fakhar. In this video, I will explain part A, which is oral communication, and the topic in this part is diphthongs. डिफ्थोंग्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के साथ और बहुत ही आसान तरीके से. फिर उसके अलावा एक रोल प्ले है, रोल प्ले अबाउट अ रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू लेंड यू अ स्टोरी बुक टू रीड, जिसमें आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको स्टोरी बुक पढ़ने के लिए दे. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's start part A, oral communication, page 38. Today we will learn diphthong. What is a diphthong? A diphthong is a combination of two vowel sounds in a single syllable. एक syllable में दो vowel sounds के combination को diphthong कहते हैं. और single syllable, syllable से क्या मुराद है? Syllable is a minimum unit of a word. एक वर्ड के मिनिमम यूनिट को सिलेबल कहते हैं, यानी कि वर्ड का पार्ट. स्टूडेंट्स, एक वर्ड में एक सिलेबल भी होता है, कई वर्ड्स में दो सिलेबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स में 3, कुछ में 4, कुछ में 5 और इससे ज़्यादा भी सिलेबल्स हो सकते हैं. ठीक है, वर्ड्स के भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम सिलेबल्स कहते हैं. अब वर्ड के उन पार्ट्स में जब दो वोवल साउंड्स आ जाए इकट्ठी, ठीक है, दो वोवल साउंड्स या दो वोवल लेटर्स भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो दो वोवल लेटर्स जब एक सिंगल सिलेबल में आते हैं तो वो एक साउंड बनाते हैं जिसको हम डिप्थोंग कहते हैं. और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 2 वोवल साउंड्स. इसका मतलब है दो वोवल साउंड्स एक मिलकर एक साउंड बनाते हैं जिसको हम डिप्थोंग कहते हैं. स्टूडेंट्स, डिप्थोंग को मैं अपनी वर्डिंग में आपको समझाती हूँ. डिप्थोंग क्या है? डिप्थोंग भी वोवल साउंड ही है. ठीक है, वोवल साउंड की एक किस्म है जिसको हम डिप्थोंग कहते हैं. डिप्थोंग क्या है? डिप्थोंग एक ऐसी वोवल साउंड है जिसमें हमारी टंग जो है वो ग्लाइड करती है, जबकि जो बाकी वोवल्स है ना, प्योर वोवल्स, वो उसमें हमारी टंग ग्लाइड नहीं करती, जबकि डिप्थोंग में हमारी टंग मूव करती है एक साउंड से दूसरी साउंड पे. और ये कैसे मूव करती है नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी. तो डिप्थोंग क्या है? वोवल साउंड ही है. ठीक है, वोवल की ही एक टाइप है. नेक्स्ट, दिस साउंड चेंजेस फ्रॉम वन वोवल साउंड टू अनदर. साउंड क्या है? चेंज होती है एक वोवल साउंड से दूसरे वोवल साउंड पे. ठीक है, डिप्थोंग की बात हो रही है कि डिप्थोंग साउंड में हमारी साउंड जो है एक साउंड से दूसरी साउंड पे मूव होती है या चेंज होती है. ठीक है, एक वोवल से दूसरे वोवल की तरफ, जो मैंने आपको बताया था ना कि टंग ग्लाइड करती है, मूव करती है. इन दी वर्ड्स प्ले, देखिए प्ले की एग्जांपल है प कॉन्सोनेंट साउंड, ल कॉन्सोनेंट साउंड, ए इज अ डिप्थोंग साउंड. लेटर्स कौन से हैं? ए वाई. साउंड कौन सी है? ए, प्ले. यहाँ पे ए वाई लेटर्स जो है ए साउंड बना रहे हैं, जबकि समटाइम्स ए और आई भी ए साउंड बनाते हैं. इसलिए मैं आपको फोनेटिक सिंबल्स के साथ साउंड सिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अगर मैं लेटर्स के साथ सिखाऊंगी तो उसमें यह है कि कुछ बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो एक साउंड बनाते हैं. समटाइम्स ए आई बनाता है, समटाइम ए वाई ए साउंड बनाता है, तो आप वहां पे मे बी कि शुरू में कंफ्यूज हो जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाउंड, फ ओ यू. ये डिप्थोंग, ये ओ और यू जो दो लेटर्स हैं, दो वोवल लेटर्स हैं, और वोवल लेटर्स की वोवल साउंड्स ही होती हैं. जो आपने पढ़ा था ना कि वोवल साउंड्स मिलकर बनाती हैं, या वोवल लेटर्स मैंने आपको बताया था कि मिलकर बनाते हैं. ये वही ओ और यू, देखें दोनों वोवल लेटर्स हैं और वोवल लेटर्स वोवल साउंड ही बनाते हैं. तो ये हमारा ओ. ठीक है, कौन सा डिप्थोंग है? साउंड्स के जरिए मैं आपको सिखा रही हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझें. फ ओ न ड, फाउंड. नेक्स्ट इज फोर, फ
फोर। यहाँ पे देखें ओ यू की दो एग्जांपल्स दी गई हैं। ओ यू ओ साउंड बनाते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह की मिलती जुलती साउंड्स हैं, आउ औ। और टोटल नंबर ऑफ डिफ्थोंग साउंड्स हैं हमारे पास 8। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 डिफ्थोंग साउंड्स हैं, ओके। अब हम इन डिफ्थोंग साउंड्स को स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। डिफ्थोंग्स, टोटल नंबर ऑफ डिफ्थोंग्स आर 8 इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज ईयर। ईयर में देखें कि ईयर डिफ्थोंग साउंड है। ईयर में हम पहले ई की तरफ मूव करेंगे टंग को, फिर आ की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए एक वोवल से दूसरे वोवल की तरफ हमारी टंग ग्लाइड कर रही है, मूव कर रही है। एज इन हियर, नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं इनकी। हियर, इसको हियर बोलेंगे, हेयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। हेयर जो है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। ईयर एज इन हियर। नेक्स्ट इज उआ। उआ में फर्स्ट हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे, फिर आ की तरफ हमारी टंग मूव करेगी, उआ। और लिप्स भी आप देखें, लिप्स की पोजीशन भी चेंज होगी। तो उआ देखें, दो साउंड्स के कॉम्बिनेशन से एक साउंड बन रही है, उआ एज इन टूअर, एज इन टूरिस्ट। टूरिस्ट में देखें ओ और यू के जो स्पेलिंग्स हैं ये मोस्टली उआ साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्ड्स में ओ और यू ये दोनों लेटर्स जब इकट्ठे आ जाए तो ये उआ साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ईया में मुख्तलिफ लेटर्स हैं जो ईया साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए, आ। देखिए पहले ई की साउंड ए, फिर श्वा की साउंड आ। इन तीनों के आखिर में देखें उल्टा ई है, इसको श्वा साउंड कहते हैं। ये आ साउंड है, छोटी सी आ साउंड है। तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, ईया, उआ, एया। एया एज इन हेयर, एयर, ठीक है, एयर। समटाइम्स ए और आई की स्पेलिंग्स जो है वो एयर साउंड प्रोड्यूस करती है, और समटाइम्स ए और वाई के स्पेलिंग जो है एयर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए एज इन वेट, व एट, वेट। देखिए आप प्रोनाउंस करके देखिए, ये साउंड्स निकल रही हैं इन वर्ड्स में से। और मोस्टली ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनका एक सिलेबल है, इन वर्ड्स का एक ही सिलेबल है। ए एज इन वेट। वेट में देखें ए और आई ए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। समटाइम्स ए वाई भी ए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप अपनी बुक में जो एग्जांपल देखेंगे वो ए वाई के साथ है। नेक्स्ट हमारे पास डिफ्थोंग साउंड है ओए, ओए एज इन बॉय। ओ और वाई देखिए ओए साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉय, ओए, टॉय, ओए, ओके। नेक्स्ट इज आई एज इन माई, एज इन स्काई, ठीक है। मोस्टली एंड पे जब वाई आता है तो आई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और भी लेटर्स हैं जो आई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इकट्ठे मैं आपको नहीं समझाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास साउंड है अब, अब छोटा सा अब, एज इन शव, एज इन शव। ओ और डब्ल्यू जो है, ओ और डब्ल्यू देखें ये औ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम ओ और यू भी ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज आउ, वो शॉर्ट था और ये लॉन्ग है, क्या है, आउ एज इन खाओ, आओ एज इन खाओ। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 8 डिफ्थोंग्स जो मैंने आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें। अब मज़ीद इनको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स चलें अब आपकी बुक वर्क पे आते हैं। बुक में आपका जो पार्ट ए है उस पे सबसे पहले पैराग्राफ है, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ डिफ्थोंग इन देम। इन्होंने हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसमें डिफ्थोंग्स जो यूज़ की हैं उनको नोटिस करें। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक है। आपकी जो बुक का पैराग्राफ है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। चूँकि टॉपिक आपका डिफ्थोंग है तो हम डिफ्थोंग को ही लेकर इसको समझेंगे। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। अब जो वर्ड है ना संडे, इसके एंड पे जो ए वाई लेटर्स ए वाई इज मेकिंग ए डिफ्थोंग, ठीक है। कौन सा डिफ्थोंग बना रहे हैं, ए। नेक्स्ट
ताशिफ रीच्ड द स्पोर्ट ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग। अब रीच्ड में ई और ए को देखें, यहाँ पे इस वर्ड में ई ए लॉन्ग वोवल साउंड ई, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डिफ्थोंग यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा इस वर्ड में। वैसे तो ई और ए जो है डिफ्थोंग साउंड बनाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि स्पेलिंग्स मुख्तलिफ साउंड्स बनाते हैं। ई ए 3-4 किस्म की साउंड्स बनाता है, ये वर्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश है उर्दू की तरह, जैसे उर्दू लश्करी ज़ुबान है, बहुत सारी ज़ुबानों का मजमुआ है, इंग्लिश भी लिंग्वा फ्रैंका है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का मजमुआ है। तो रूल्स जो है वो थोड़े थोड़े चेंज हैं, वर्ड्स भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अब जो वर्ड आपका रीच्ड है, ठीक है, इसमें ई और ए लॉन्ग साउंड बना रहे हैं, कोई डिफ्थोंग साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए ये एग्जांपल जो आपकी यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे वर्ड हो जाए ना क्लियर, CLEAR, क्लियर, तो ई ए, वहाँ पे भी ई ए के स्पेलिंग्स इकट्ठे आ रहे हैं क्लियर में। क्लियर में ये है कि ईयर साउंड बना रहे हैं, ईयर इज अ डिफ्थोंग, जबकि रीच्ड में ई ए जो है ना वो लॉन्ग साउंड ई प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए ना, रीच्ड, जो कि गलत है। फिर इसी तरह अर्ली में भी देखें, अर्ली में भी स्पेलिंग्स कौन से हैं, ई और ए, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग्स के साथ नहीं करवाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें भी ई और ए के स्पेलिंग्स हैं, लेटर्स हैं, लेकिन साउंड यहाँ पे एक और साउंड बन रही है, लॉन्ग आ साउंड, अर्ली, अर्ली। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे गलत होगी, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स में कोई डिफ्थोंग साउंड नहीं बन रही, और हम डिफ्थोंग साउंड का टॉपिक जो है कर रहे हैं, हमने डिफ्थोंग साउंड्स को नोटिस करना है, ठीक है। लेटर्स क्या है, ई और ए, जो कि मुख्तलिफ साउंड्स बना रहे हैं। पहले रीच्ड में लॉन्ग ई साउंड और अर्ली में लॉन्ग आ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम। He was a bit nervous। अब नर्वस में जो ओ और यू के लेटर्स हैं, ये दोनों एक डिफ्थोंग साउंड बना रहे हैं, और कौन सी डिफ्थोंग, ओ, नर्वस, नर्वस, नर्वस। समहाउ, अब समहाउ में देखें, समहाउ में भी डिफ्थोंग साउंड आ रही है, इन्होंने यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे डिफ्थोंग साउंड है और हम इसको नोटिस करेंगे। देखें, ओ और डब्ल्यू, ओ और डब्ल्यू भी आउ साउंड बनाते हैं, औ, समहाउ, देखिए समहाउ, आउ साउंड मैंने आपको पढ़ाई है ना। ही पुल्ड हिज एनर्जी टुगेदर। तो ये था हमारा पैराग्राफ जिसमें हमने डिफ्थोंग साउंड्स को नोटिस किया। अब हम बढ़ेंगे आगे इसकी एक्टिविटी की जानिब। सेकेंड एक्टिविटी इज मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन डिफ्थोंग्स इन योर नोटबुक। ठीक है, अब आपको लेटर्स वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जो डिफ्थोंग साउंड्स बनाते हैं उनकी एग्जांपल्स आपने लिखनी है, उनसे रिलेटेड मोर वर्ड्स लिखनी है। फर्स्ट वन इज A sound, as in bay, bray, clay, day, grey, hay, lay, may, nay, pay, play, pray, ray, say, stay, stray, sway, tray, way। देखिए इन सब के एंड पे AY आ रहा है और AY की A साउंड है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास लेटर है वो है O और U। O और U से जो वर्ड्स हैं उनको हम देखते हैं। O U जो है मिलकर एक डिफ्थोंग साउंड बनाते हैं, औ। ओके, हाउस, O एज इन माउस, O एज इन ब्लाउज, O एज इन क्लाउड, O एज इन आउट, O एज इन अलाउड। ओके, उसके बाद है हमारी स्पेलिंग्स O एंड W। O W भी औ साउंड बनाते हैं, एज इन क्लाउन, O एज इन फ्राउन, O एज इन ब्राउन, O एज इन हाउ। ओके, देखिए O W और O U दोनों को आपने एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट लेटर्स जो है वो E और A के हैं, इनको मैंने खुद ही एंड पे रखा है, इनको अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ।
Now learning to speak, read and practice the given dialogue. Rida, Assalamu alaikum Nazia, how are you? Nazia, Walaikum Assalam, I am fine, thank you. What about you? Rida, I am fine too. Nazia, I am really excited about Defense Day celebrations in school. Rida, yes, me too. Where are you going now? Nazia, I am going to cousin's house to borrow her army dress for the school function tomorrow. Rida, that's great. I hope that it will be a great day for us. Nazia, see you at school tomorrow. Now, arrange a role play to request your friend to lend you a storybook to read. Use the expressions above in your dialogue. ठीक है, अब आपने एक रोल प्ले करना है या डायलॉग प्ले करना है जिस पे आपने अपनी फ्रेंड से स्टोरी बुक जो है वो उधार लेनी है और एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है जो कि इस पैराग्राफ में यूज़ हुए। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, इट्स गुड, इट विल बी ग्रेट, अस्सलाम, ग्रीटिंग्स भी इसमें आ सकती हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम हिना, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। That's great. What are you doing here? I was searching a storybook in the library, but I did not find it. Oh, so sad. Now what you will do? I feel bored at home, so I need that storybook. Do you have storybook? Yes, I have at my home. Can you lend me your storybook for 2 days? I will return you back on Monday, please. Yes, sure. Why not? Thank you so much. So nice of you. Mention not. It's okay. That's it. I'll complete the rest of the exercise in the next videos. Thanks for watching my videos. Like and share my videos and subscribe my channel for watching more videos based on single national curriculum from grade 1 to grade 5. Allah Hafiz, fi aman Allah.